हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के अंदर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब आप कोई फिक्स एसेट्स मतलब आप कोई मशीनरी चीज खरीदते हैं, जैसे आपने मशीन खरीद ली, फर्नीचर खरीदा, 1 अप्रैल को या 1 मई को 2 लाख रुपए की मशीन परचेस करी, और 6 महीने के बाद उस मशीन की क्या वैल्यू रह जाएगी, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट इन्फो में जाके कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एक लेजर हमने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी मशीन का, मशीनरी का लेजर। ये जाएगा आपका फिक्स एसेट्स, ठीक है। अगला लेजर है फर्नीचर, ये भी जाएगा फिक्स एसेट्स। और एक लेजर और क्रिएट करना है आपको, डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंसिव। ध्यान रखना, अगर आप डेप्रिसिएशन के नाम से लेजर क्रिएट करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, तो उसमें होता क्या है कि आपको अलग अलग लेजर बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंसेस का अगर लेजर बनाते हैं, तो उस लेजर में आपको सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप किसी भी एसेट्स पे लगा सकते हैं, चाहे वो फर्नीचर पे हो, चाहे मशीनरी पे हो, चाहे कंप्यूटर हो, या अन्य कोई चीज हो। तो चलिए लेजर हमने बना लिए हैं। अब सबसे पहले बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखेंगे, अभी फिलहाल हमारे पास करंट एसेट्स में जो बैलेंस हमारे पास है, डेब्टर से पैसा आना है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है, लेकिन कैश एंड में जीरो बैलेंस है। और हमारे पास फिक्स एसेट्स में बैलेंस नहीं है, चाहे आप प्रॉफिट लॉस देख लें, कुछ भी नहीं है। तो पहले कुछ स्टॉक परचेस कर लेते हैं, फिक्स एसेट्स परचेस कर लेते हैं। तो F9 परचेस करेंगे, कंट्रोल प्लस वी करेंगे, डेट रखते हैं इसमें 1 अप्रैल। कंट्रोल प्लस वी करेंगे, किससे परचेस कर रहे हैं वो पार्टी नेम क्रिएट करेंगे, जिससे आप परचेस कर रहे हैं वो पार्टी नेम क्रिएट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, 5 लाख रुपए का अभी हम फिक्स एसेट्स परचेस कर रहे हैं। एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस। यहाँ पे आपको डेबिट में रखना है मशीनरी और फर्नीचर, पर यहाँ पे नहीं आ रहा है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे परचेज का लेजर आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मशीनरी और फर्नीचर का लेजर। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये अक्सर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको जो लेजर चाहिए एक्सपेंसिव और फिक्स एसेट्स का लेजर अगर परचेज में शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। F12, आप एक बार F12 करेंगे तो आप देखेंगे ये जनरल ऑप्शन आ रहे हैं। एक बार और करेंगे, जब आप 2 बार F12 कर देंगे, एक बार और देखें। अभी यहाँ पे जो हमने अभी आपको लेजर दिखाया, मशीनरी और फर्नीचर का लेजर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, F12 एक बार करेंगे, फिर एक बार और करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा, अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स एसेट्स इन परचेस वाउचर। अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स एसेट्स इन परचेस वाउचर्स मीन्स कि इसमें आप अलाउ करें कि फिक्स एसेट्स की भी एंट्री करना चाहते हैं और एक्सपेंसेस की भी एंट्री करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप यस करें। कंट्रोल प्लस ए कर दे या एंटर करके भी इसे आप सेव कर सकते हैं। तो देखो ये भी सारे लेजर क्रिएट हो गए। सो यहाँ पे सारे लेजर शो हो गए आपके सामने। देखो एक्सपेंसेस भी था उसमें, तो डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंसेस का भी लेजर आ गया। इसका अगर आप प्रूफ चेक करना चाहते हो, देख सकते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का है। तो फिलहाल तो मैं परचेस करूंगा मशीनरी। मशीनरी 3 लाख रुपए की परचेस कर रही है, और फर्नीचर 2 लाख। तीन परचेस। आप नरेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या परचेस करा, मशीनरी है, फर्नीचर परचेस करा है, कर देंगे। आप चेक कर लेते हैं एक बार। तो जब आप बैलेंस शीट में चेक करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे फिक्स एसेट्स के नाम से एक ग्रुप भी बन के आ गया, जो कि एसेट साइड आ रहा है। और दो लेजर है यहाँ पे, एक फर्नीचर 2 लाख रुपए में परचेस करा है, और एक मशीनरी जो 3 लाख रुपए की आपने परचेस करी है। अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन के बारे में। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, जीरो है। फिलहाल जीरो दिखा रहा है। चलिए एक एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F7 करेंगे, जनरल की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंसेस डेबिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट। अब मान लिया कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद F2 से डेट चेंज करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 अक्टूबर की एंट्री करते हैं।
कितना? अब 3 लाख रुपए की मशीन परचेज करी थी और इस पे हमने 20% डेप लगा दिया। तो 60,000, 60,000 रुपए की अमाउंट डाल के यहाँ पे एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये एंट्री करेंगे हम इसमें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डीम डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, एंटर कर। जब आप एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे, देखो बैलेंस शीट, तो यहाँ पे जो आपके पास फिक्स एसेट्स बची है वो 4,40,000 की बची है। 4,40,000 की बची है, क्योंकि यहाँ पे आपने 60,000 पेमेंट कर दिया है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 का हो गया कि भाई 60,000 रुपये आपने डेप्रिसिएशन लगाया है। ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं आपको बैलेंस शीट में और दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आप डेट देख रहे हैं, ये डेट देखेंगे, 1 अक्टूबर आ रहा है, 1 अक्टूबर आ रहा है, लेकिन इससे पहले की एंट्री अगर देखना चाहेंगे 1 अप्रैल की देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास फिक्स एसेट थी वो पूरी 5 लाख की है। फिक्स एसेट्स पूरी 5 लाख की है। आपको ये डेप्रिसिएशन जैसे आप 1 अक्टूबर की एंट्री करी हुई है और मैं उससे पहले देखना चाहता हूँ कि भाई 1 अक्टूबर से पहले हमारे पास टोटल थी कितनी की फिक्स एसेट्स, जो अब 4,40,000 की अगर बची है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से पहले की कितनी की थी। तो 1 अक्टूबर को अगर हम देख रहे हैं कि 4,40,000 का स्टॉक है हमारे पास फिक्स एसेट्स पड़ी हुई, तो इससे पहले कितने की थी, तो आपको से डेट चेंज करेंगे, 1 अप्रैल या 1 मई या 1 जून, मतलब 1 अक्टूबर से पहले की देखेंगे। अब एजुकेशन वर्जन है तो 1 तारीख ही एक्सेप्ट करते, चाहे 1 अप्रैल हो, चाहे वो 1 मई हो, चाहे 1 जून हो, 20 की डेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, 20 अप्रैल डालते हैं इसमें, ये एक्सेप्ट नहीं। इसलिए यहाँ पे 1 अप्रैल की एंट्री करनी पड़ती, मतलब 1 तारीख की एंट्री करनी पड़ती। चलिए अब फर्नीचर पे भी लगा देते हैं। फर्नीचर 2 लाख का परचेस करा था, अब इस पे 25% डैप लग गया, 25% डैप हो गया 50,000 का, तो 50,000 डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितने का, 50,000 का। यहाँ पे भी हम लिख देंगे डीम डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, कि भाई फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा है। चेक कर लेंगे बैलेंस शीट, ये देखो अब आपके पास जो फिक्स एसेट्स बची है मात्र 3,90,000 की बची है, जिसमें फर्नीचर 1,50,000 का है और 2,40,000 की मशीन। प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर देते हैं, 1,10,000 रुपए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तो डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंसेस जो था वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हमारे लिए खर्चा है। अब डेप लगेगा तो जाहिर सी बात है कि खर्चा ही होगा वो हमारे लिए। एंटर करेंगे एक, अब आप डिटेल देखना चाहते हैं कि भाई 1,10,000 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे दिखा रहे हैं, एंटर करेंगे एक बार और एंटर करेंगे, एक बार और, ये देखो दोनों एंट्री दिखा रहे हैं। एक एंट्री, दोनों एंट्री आपकी जो है वो 1 अक्टूबर के हैं। ये देखो यहाँ पे अप्रैल से लेके सितंबर तक कुछ नहीं दिखा रहा है, अक्टूबर में दिखा रहा है 1,10,000। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा, क्लियर होगा पूरी तरीके से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।